नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। पौधा का बीज के साथ क्या संबंध है, वो संबंधित स्थापित करते हुए वो पैटर्न ढूंढते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का संबंध कली के साथ क्या होगा वो हमें ढूंढना है। अब देखिए, इसको पौधा और बीज में क्या संबंध है वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे। बीज से पौधा का निर्माण होता है, दोनों के बीच संबंध क्या है कि कोई भी बीज है उससे पौधा का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार कली से किस चीज़ का निर्माण होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। कली से फल का निर्माण नहीं होता है, कली से टहनी का निर्माण नहीं होता है, कली से पत्ते का निर्माण नहीं होता है, कली से फूल का निर्माण होता है। जिस प्रकार बीज से पौधे का निर्माण होता है उसी प्रकार कली से फूल का निर्माण होता है। तो ये संबंध स्थापित करते हैं हम कलिका और फूल के साथ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 8 को 56 बनाया गया कैसे, वो देखते हुए 9 का प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ क्या संबंध होगा वो ज्ञात करना है। तो 8 को जब 56 बनाया गया है तो 8 को यदि हम 7 से गुना करते हैं तो 8 सते 56 हो जा रहा है। अब उसी प्रकार क्या 9 को 7 से गुना करेंगे तो 63 आएगा 9 सते 63 जो ऑप्शन में हमारा दिख रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 63। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। BFG का संबंध EIJ से निकालते हुए RVW का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उससे ज्ञात करना है। अब देखिए, BFG को कन्वर्ट किया है EIJ में, तो RVW का भी हमें ज्ञात करना होगा। इसी प्रकार B को 2 नंबर पे कन्वर्ट किया तो 2 में कितना जोड़ेंगे, जो 5 हो जाएगा। 2 में 3 जोड़ेंगे तो मतलब यहाँ पे इसके साथ क्या संबंध है, +3 का। 6 में कितना जोड़ेंगे, 9 होगा तो 3 का। देखिए 3 का प्लस करके हम अगला अक्षर प्राप्त किए हैं। तो उसी प्रकार R में भी 3 जोड़ेंगे, V में भी 3 जोड़ेंगे और W में भी 3 जोड़ के हम प्राप्त करेंगे कि +3 का यहाँ पे संबंध क्या है, +3 का पैटर्न लगा हुआ है। तो R 18 पे होता है, 18 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 में जब हम 3 जोड़ देंगे तो 18 3 21 हो जाता है। 22 में 3 जोड़ेंगे तो 25 हो जाता है और 23 में 3 जोड़ेंगे तो 26 हो जाता है। ये हमारा आंसर हो गया और ये आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन 2 में दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला, इसको ठीक से समझ लीजिए, पैटर्न ढूंढना होता है। BFG को +3 के पैटर्न में EIJ में कन्वर्ट किया, उसी प्रकार RVW को हम +3 का पैटर्न में UYZ में कन्वर्ट कर दिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। मैगजीन का संबंध संपादक के साथ जिस प्रकार होगा वही संबंध हमको नाटक के साथ स्थापित करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए, मैगजीन, कोई भी मैगजीन होता है उसका एडिटर मेन होता है, संपादक जो होता है मैगजीन का निर्माता होता है, निर्माण करने वाला होता है, डायरेक्शन देने वाला होता है। उसी प्रकार नाटक में अभिनेता नाटक को निर्देशित करने वाला खिलाड़ी नहीं होगा, मैनेजर नहीं होगा, निर्देशक होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है 0 3 8 15 24 और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 48। अब देखिए, इन सबों के बीच में क्या संबंध है और क्या पैटर्न लगा हुआ है। पैटर्न क्या लगा हुआ है, 0 में 3 8
15, 24 और प्रश्नवाचक चिन्ह 48। जीरो में क्या हुआ है, जीरो से 3 कर आने में +3 है, 3 से 8 आने में +5 है, 8 से 15 आने में +7 है, 7 से 24 आने में +9 है। मतलब यहाँ पे जो पैटर्न दिख रहा है 3 2 5, 2 2 का जोड़ है। देखिए 5 2 7, 7 2 9। तो अगली संख्या क्या हो जाएगा, फिर 9 में 2 जोड़ेंगे हम तो यहाँ क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, +11। अब 24 में 11 जब जोड़ेंगे हम क्या आएगा, 4 1 5, 2 1 3। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 35। हमारा आंसर 35 आएगा जो ऑप्शन 4 में है। अगला पैटर्न भी हम देख लेते हैं। यदि इसमें 2 जोड़ेंगे हम तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 2 13 हो जाएगा। क्या 13 35 में जोड़ने से 48 हो रहा है, 5 3 8, 3 1 4 हो रहा है। इसका मतलब ये पैटर्न हमारा इस सीरीज में लगा हुआ था जिसको हमने ढूंढा। आपको समझाने के लिए हम इतना विस्तृत रूप में आपको ये आंसर दिया। अब देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है ACFHKMPR और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा इसी क्रम में। तो ये भी आपका क्रमिक क्वेश्चन है, KMPR और प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको कैसे किया है, ए कन्वर्ट हुआ है 1 3 5 प्लस में, ए 5 प्लस 5 प्लस 6 6 5 11, 11 5 16। देखिए 5 प्लस में है। अब ये सी किस कन्वर्ट हुआ एच में, सी 3 नंबर पे है, सी कितने नंबर में, 3 नंबर में, एच कितने नंबर 8, 5 3 8। यहां भी +5, यहां भी +5 और यहां भी +5, मतलब +5 5 का यहां पे। तो हम जब इसका +5 लाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे तो 18 में 5 जोड़ेंगे, R 18 पे, 18 5 23 और 23 कहाँ पे होता है, W। लास्ट वाला हम निकाल लिए। अब शुरू वाला निकालिए। शुरू का यदि 5 हम प्लस करेंगे, यहाँ पे +5 करेंगे, ये +5 हो गया इसका, तो P 16 16 5 21 U। अब UW जहां पे हमारा होगा वो हमारा आंसर होगा, UW ऑप्शन 3 में है। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन 3 ढूंढ लिए। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए पोर्टफोलियो शब्द जो दिया है उससे कौन सा ऑप्शन नहीं बनेगा वो ढूंढना है हमें। तो आर यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, एफ यहाँ भी है, टी यहाँ भी है, तो ये तो बनेगा, ये तो बनेगा। रूफ आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी, डबल ओ यहाँ भी है, एफ यहाँ भी, ये भी बनेगा। FORT फोर्ट, फोर्ट को देखिए, एफ यहाँ भी है, एफ यहाँ भी है, ओ यहाँ है, ओ यहाँ है, आर यहाँ है, आर यहाँ है, ये भी बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन 4 जो है हमारा नहीं बनेगा। तो ऑप्शन 4 नहीं बनेगा तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। और क्यों नहीं बनेगा वो अब देखिए, क्यों नहीं बनेगा। पी तो है, पी यहाँ भी है, ओ भी है, आर भी है, टी भी है, आई भी है, लेकिन सी शब्द जो यहाँ पे दिया हुआ है ये सी पोर्टफोलियो में कहीं भी नहीं है, इसलिए उस पोर्टफोलियो से ऑप्शन 4 का जो ऑप्शन है ये नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। एक कूट भाषा में ब्रिंजल को
क्या किया, LA ब्रिंजल, LAJNIRB, क्रम को उलट कर दिया है। देखिए, लास्ट को फर्स्ट कर दिया, फर्स्ट को लास्ट कर दिया, बस यही क्रम को जो है क्रम उलट दिया गया है, क्रम उलट दिया गया। अब उसी प्रकार लेडीज फिंगर का भी क्रम हम उलट देंगे, LADYFINGER। अब इसका क्रम जब उल्टेंगे हम तो R शुरू में आ जाएगा। R कहाँ पे आ जाएगा, शुरू में, ये फर्स्ट वाला शुरू में, सेकेंड वाला उसके बाद आ जाएगा, लास्ट से हम लेते हैं। G उसके बाद आ जाएगा, N उसके बाद आ जाएगा, I उसके बाद आ जाएगा, F उसके बाद आ जाएगा, D उसके बाद, Y उसके बाद आ जाएगा, D उसके बाद A, और उसके बाद लास्ट में L। ये हमें जहां पे दिखेगा वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो REG वाला ऑप्शन 3 में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्रम उलट देना है बस, इसमें क्या हुआ है, क्रम उलट दिया गया है, फर्स्ट को लास्ट और लास्ट को फर्स्ट करते हुए सजा दिया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। देखिए, इस तरह के प्रश्न आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं और इसमें आंसर सही नहीं निकाल पा रहे हैं आप लोग। इसको सही से निकालिए कि रुई, बुनाई, कपड़ा, धागा में सबसे पहले कौन सा क्रम आएगा, छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा के क्रम में सजाते हैं, छोटा से बड़ा के क्रम में सजाया जाता है, या निम्न से उच्चतम की ओर जाते हैं। अब देखिए इसको सजाएंगे कैसे। क्वेश्चन नंबर 9, रुई इस सारे कपड़े के पार्ट हैं, तो रुई सबसे पहले होगा रुई, तो 2 नंबर पहले। उसके बाद क्या होगा, रुई के बाद रुई से धागा का निर्माण होता है, तो धागा उसके बाद आ जाएगा 4 नंबर 2 पर। और धागा को क्या करते हैं, तब धागा से बुनाई करते हैं, तो 1 नंबर उसके बाद। और उसके बाद कपड़े का निर्माण होता है 3 नंबर उसके बाद, मतलब 2 4 1 3, 2 4 1 3 जो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। तो इस तरह हमारा प्रश्न का आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या यहाँ पे जो दिया गया है, अब देखिए 49 और 25 को जोड़ेंगे तो 16 होगा, नहीं। 36 को 31 से जोड़ेंगे, 81 से जोड़ेंगे 64 होगा, नहीं। तो हमारा ये ऊपर से नीचे एक बार चेक करते हैं, ये यदि नहीं होगा तो हम ऊपर से नीचे के लिए चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या है। ऊपर से नीचे भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि 25 और 36 को जोड़ेंगे तो 11 होगा, नहीं। 49 81 को जोड़ेंगे 16 होगा, नहीं। इसका मतलब है ऊपर से नीचे भी हमारा पैटर्न जोड़ का घटाव का नहीं लग रहा। अब क्या लगाएंगे यहाँ पे, 25 देख रहे हैं पूर्ण वर्ग है, 49 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, और 16 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका मतलब है यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 25 को क्या किया, 25 को यदि हम रूट कर दें और 49 36 को रूट कर दें तो कितना हो जा रहा है, 5 6 5 11। हाँ देखिए इस क्रम में क्या किया है, इस लाइन में 25 का वर्गमूल और 36 का वर्गमूल को जोड़ दिया है। 5 + 6 = 11। हमने 11 प्राप्त कर लिया। हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। हम दूसरे पंक्ति को देखते हैं। दूसरे पंक्ति में क्या हुआ है,
49 का वर्गमूल प्लस 81 का वर्गमूल। तो 49 का वर्गमूल 7, 81 का वर्गमूल 9, और दोनों को जोड़ेंगे तो 16। देखिए यहाँ पे 16 मिल गया हमारा। तो इसी प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह का हम इसका ज्ञात करेंगे। 16 का वर्गमूल प्लस 64 का वर्गमूल। 16 का वर्गमूल 4, 64 का वर्गमूल 8। 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो इस ये नया पैटर्न पे आधारित प्रश्न है, ये एकदम लेटेस्ट 21, 22, 23 के से संबंधित ये सारे प्रश्न हैं आपके। देखिए तो यहाँ पे प्रश्नवाचक की चिन्ह के स्थान पे हमारा 12 आएगा, जो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। सुपर को 63, क्लास को 20। तो सुपर को 63 कैसे लिखे? SUPER। सुपर को S हो गया 19, U 21, P 16, E 5, R 18। अब इसको जोड़िए। अब इसको जब जोड़ेंगे हम 21 जोड़ 16 जोड़ 5 जोड़ 18 जोड़िए तो कितना हो रहा है हमारा? ये टोटल जोड़ने के बाद हमारा आ रहा है 79। और 79 को क्या किए हैं? 7 गुना 9, दोनों अंकों को गुना कर दिए। 7 नमक 63। देखिए यह 63 आ गया। बस सेम चीज हम क्लास के साथ करेंगे। CLASS, C हो गया 3, L 12, A 1, S 19, S 19। अब इसको जोड़ते हैं। इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 19 दूना 38, 12 3 15 1 16। 38 और 16, 16 जोड़ 38, 8 6 14, 3 1 4, 1 5 54। और जब इसको गुना करेंगे 5 गुना 4 तो 20। देखिए 20 आ गया। बस सेम पैटर्न हम स्टडी के साथ लगाएंगे। ये सेम पैटर्न क्या करेंगे हम? किसके साथ डालेंगे? स्टडी के साथ। सेम पैटर्न जब स्टडी के साथ डालेंगे तो स्टडी के साथ हम ज्ञात करते हैं। STUDY। स्टडी में S 19, T 20, U 21, D 4, Y 25। अब इस सबको जोड़ते हैं। 19 20 21 4 25 जोड़िए तो कितना आ जाता है हमारा? 5 4 9, 9 1 10, 10 10 9 19 हासिल 1, 2 2 2 2 2 2 4 2 6 1 7 1 8 89। और इसके अंकों को जब गुना करेंगे हम तो 8 गुना 9 कितना हो गया? 72। हमारा आंसर क्या आ गया? 72 आ गया। जो ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है? जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 72। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। कृष्ण उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर की यात्रा करता है। कृष्ण जो है 40 किलोमीटर उत्तर जाता है। उसके बाद दायां मुड़ 4 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ 5 किलोमीटर, दायां मुड़ जाता है 4 किलोमीटर, और फिर बायां मुड़ जाता है वह 5 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। बायां मुड़ के 5 किलोमीटर। अंत में वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, फिर बायां मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर जाता है। अब वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पे है? ये चला था यहाँ से, अब ये 40 किलोमीटर तो यहाँ, और ये 5 किलोमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? यह दूरी भी आपका जो है, यह दूरी भी 5 किलोमीटर होगा। यह दूरी भी 5 किलोमीटर। तो प्रस्थान 40 किलोमीटर ये, और 5 किलोमीटर ये, 45 किलोमीटर। कुल दूरी अभी वो कितने दूरी पर है? 45 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रमानुसार आरोही क्रम में सजाओ। पी कैप्टन, क्या पी कॉमन है? सब में पी हटा दिए।
पी और ई में कॉमन कौन, आई और ई में कॉमन कौन सा हो जाएगा, कोई नहीं, तो ई हमारा जो है पहले वाला आ जाएगा। ई हमारा क्या हो जाएगा, ई वाला पहले वाला लेटर आ जाएगा, तो 4 नंबर हमारा आ गया, 4 नंबर कट हो गया। आई के बाद ओ होता है, तो आई में अब कॉमन आई आई काट देंगे, इसका मतलब ओ वाला लास्ट में होगा, ओ 5 नंबर जो है हमारा अंत में होगा। ये 2 क्लियर हो गया, 5 भी कट गया। अब इस 3 में देखते हैं, सी है 3 नंबर, बी और टी 20 नंबर पर, एल 12 नंबर पर, तो 3 नंबर वाला दूसरे नंबर पे और 12 नंबर वाला तीसरे नंबर पे, उसके बाद 2, तो 4 1 3 2 5, 4 1 3 2 5 ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि बी ए हो जाए और पी ओ हो जाए तो के एक पहले हो जाता है। देखिए बी क्या हो जाए, ए, बी है तो एक पहले, पी है तो ओ है, ओ हो जाता है तो एक पहले हो जाता है, के है तो एक पहले 11 10 हो जाएगा, तो जे हो जाएगा, जे जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 फिर 15 जोड़ का अर्थ भाग, घटाव का अर्थ गुना, गुना का अर्थ जोड़, भाग का अर्थ घटाव, तो कट करके जोड़ का अर्थ दिया हुआ है भाग, घटाव को कट करेंगे तो घटाव का अर्थ दिया हुआ है गुना, गुना का अर्थ दिया हुआ है कट कीजिए जोड़, और भाग का अर्थ दिया हुआ है घटाव। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 45 भागा 9 गुने 3 जोड़ 15 घटे 2, 9 पचे 45, 3 जोड़ 5 में से 2 गया 3, 15 जोड़ 3 बराबर 18। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 दिया 15, 5 माइनस 2, 5 दिया 15, 15 5 20, 9 पचे 45 गुना 3 जोड़ 5 घटे 2, 5 दिया 15 जोड़ 5 घटे 2, 15 5 20 घटे 2 18। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18। हमारा आंसर क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 9 पचे 45 और 5 दिया 15 और यहाँ 15 है, सॉरी यहाँ पे 15 है, ये 15 है, ये 15 है, ये 15 है, 15 दूना 30, 30 घटे 2 28। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। कथन को पढ़िए। सभी दिन रात है, सभी दिन जो है, दिन का डायग्राम ये है, सभी दिन क्या है, रात हो गया, ये रात का डायग्राम हो गया। सभी समय रात हैं, शाम भी है एक जो रात के अंदर है, तो शाम हो गया। सभी रातें सुबह है, जितने भी रात है सब क्या है, सुबह का डायग्राम में आ गया। अब निष्कर्ष है, निष्कर्ष को पढ़ते हैं, निष्कर्ष को डायग्राम सही से समझ लीजिए। निष्कर्ष देखिए, सभी दिन सुबह हैं, ये दिन है, ये एरिया दिन का है, सभी दिन क्या है, सुबह के अंदर है ना, सुबह के अंदर सभी दिन है, देख रहे हैं, तो ये हमारा निष्कर्ष सही है। कुछ सुबह शाम है, कुछ सुबह जो है, सुबह यहाँ है, कुछ एरिया, ये शाम का एरिया सुबह में है ना, ये सुबह है तो ये शाम कुछ एरिया है, तो यह कथन भी हमारा सही है, तो इसका ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। जब इस प्रकार की आकृति दी हुई हो तो उसका हम पार्ट लिखते हैं एक, और जब दोनों तरफ से ऐसे कॉर्नर में दी हुई हो तो दोनों तरफ से पार्ट लिखते हैं, और दोनों तरफ से सेम संख्या हो पार्ट का, दोनों तरफ से सेम संख्या पार्ट का हो, तो हम क्या करते हैं, हम इस त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 5 का क्यूब कर देते हैं।
त्रिभुज की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब 125। त्रिभुज की संख्या हो गया हमारा 125। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित आकृतियों में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। वर्ग, एक वर्ग तो ये है, एक वर्ग में ए 4 भाग किया हुआ है शुरू का, तो 4 1 5 वर्ग हो गया। अब दूसरा एक वर्ग ये है, इसमें भी 4 भाग किया हुआ है, ये यहाँ से, तो 5 वर्ग इसमें भी हो गया। एक वर्ग ये है, इसमें भी 4 भाग किया हुआ है, तो 5 वर्ग ये हो गया। अब बचा हमारा एक वर्ग ये और एक वर्ग ये, तो 15 15 16, कितना वर्ग हो गया, 16 वर्ग। कुल कितने वर्ग हो गए, वर्गों की संख्या हमारे कुल 16 नहीं 17, ये 2 वर्ग ना है, यहाँ पे 2 15 तो ये हो गया और एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग ये हो गया, 15 2 17, कुल 17। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 17। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। जब दर्पण को रेखा एमएन, देखिए दर्पण का में ये चित्र कैसा बनेगा, ये ठीक उलट जाएगा, ये भाग दायां चला जाएगा, ये बायां चला जाएगा, तो दायां बाएं ये तो नीचे है, ये भी नीचे है, ये तो संभव नहीं, ये भी नीचे है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। इस आकृति में वृत्तों की संख्या कितनी है, काउंट कीजिए। 1 2 3, एक वृत्त में 3 भाग हैं, तो 3 वृत्त, 3 1 2 3 दूनी 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 वृत्त हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर 12 हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।